आज के सेशन में बोर नहीं होना है। आज के सेशन में बोर नहीं होना है क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल सेशन आज हम करने जा रहे हैं। कौन सा सेशन? टेक्निकल। टेक्निकल सेशन में क्या होता है, कुछ चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? आपका दिमाग वो दो चीजों से बाहर निकालने के लिए। कौन सी दो चीजें? सिर्फ मारना है और डालना है, ये स्प्रे करना है और ये जमीन में छोड़ना है। ये दो चीजों से आपका दिमाग बाजू में निकालने के लिए उसके ऊपर स्ट्रेस आएगा, उसके ऊपर स्ट्रेस आएगा और वो स्ट्रेस आपको देना है, वो स्ट्रेस आपको देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं स्टोरेज स्टेज। कौन सी स्टेज ले रहा हूं? कितना पानी देना है, कितना फर्टिलाइजर देना है, कौन से पानी में फर्टिलाइजर देना है, वो फर्टिलाइजर के ग्रुप आपको अलग अलग कैसे करना है, उसका कैलकुलेशंस आपको कैसे करना है और कम से कम फर्टिलाइजर में आपका काम होना चाहिए। और फर्टिलाइजर का कॉस्ट, अच्छी तरह से सुनिए, फर्टिलाइजर का कॉस्ट आपका मैक्सिमम से लेके मैक्सिमम 1 एकड़ का 15,000 16,000 के आसपास रहना चाहिए। जो फर्टिगेशन आप करते हो कम कर दीजिए, बहुत ज्यादा जा रहा है, कम कर दीजिए। सब उसके अंदर पूरे माइक्रोन्यूट्रिएंट आएगा, सेकेंडरी आएगा, रूट डेवलपमेंट के लिए जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, देन आप जो ईएम का इस्तेमाल करते हो, जो भी फर्टिलाइजर ड्रिप से जाता है आपका, ऑर्गेनिक है या बायोलॉजिकल है या केमिकल फर्टिलाइजर है, इसका जो कॉस्ट है मैं ज्यादा से ज्यादा बोलूंगा और 20,000 रुपीज, 20,000 से ऊपर अगर आपकी कॉस्ट जाती है तो आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। ये करने के लिए आपको आज का सेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मिट्टी खराब नहीं करनी है और जो भी पोषण तत्व चाहिए वो सब पोषण तत्व उसको अवेलेबल भी करके देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको क्वालिटी प्रोडक्शन निकालना है, कम स्प्रे में, कम फंजीसाइड में, कम इंसेक्टिसाइड में। क्लियर? अभी आपको मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं स्टोरेज स्टेज। चलो स्टोरेज स्टेज अपन छोड़ देते हैं, अपन लेते हैं फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज। फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज, ठीक है। फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज कब चालू होती है? जब आपके यहां पे गांठ बन जाती है और जब आपका फल लाल कलर में जाना चालू होता है। ये जो पीरियड है इसे हम कहते हैं फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज। ये आप किसी भी फसल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए अनार लिया है। मैं एग्जांपल के लिए जो 5 स्टेजेस होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज जो होती है खाना खिलाने की, वो होती है आपकी फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज, बायोटिक अबायोटिक स्ट्रेस मैनेज करने का स्टेज। क्लियर हुआ सबको? धीरे धीरे जाऊंगा मैं, कोई हड़बड़ी नहीं रहेगी। ये स्टेज कितने दिनों का होता है? 90 डेज से लेके 120 दिन का होता है, डिपेंडिंग अपॉन बहार। आपका कौन सा बहार है? कभी कभी मुरुग बहार में ये 70 डेज में भी कंप्लीट हो जाती है। तो आपका कौन सा बहार है, इसके ऊपर आपका ये जो स्टेज है ये कितने दिनों का रहेगा ये आपको पता होना चाहिए। मुरुम वाली अगर मिट्टी है तो ये जल्दी खत्म हो जाती है और ब्लैक मिट्टी है तो ये थोड़ी सी लंबी हो जाती है। और ये एक्सपीरियंस आपको देगा आपका प्लॉट। मुझे नहीं पता आपके यहाँ पे कितने दिनों का रहेगा, लेकिन जो लाल गांठ आपकी सेट हो जाती है, जब वो ग्रीन कलर में जाना चालू हो जाता है, वहां से लेके जब लाल कलर के फल बनना चालू होते हैं, कॉटन के की स्लरी का इस्तेमाल हम चालू कर देते हैं, वहां तक का जो पीरियड है, वहां तक की जो सफर है, इसको बोलना है आपको फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज। क्लियर हुआ सबको?
कितने दिनों का है आपको पता है, लिख लीजिए मेरा फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज इतने दिनों का है। अभी आपका कौन सा बहार है, आपका अंबे बहार हो सकता है, आपका मृग बहार हो सकता है, आपका हस्त बहार हो सकता है। लिखिए कि मेरा बहार कौन सा है। अभी मैंने ले लिया मेरा अंबे बहार है, अंबे बहार है, तो अंबे बहार में मेरा ये स्टेज आएगा समर में, क्योंकि मेरा 15 जनवरी का डिफोलिएशन है, 25 जनवरी का मेरा पहला पानी है, 25 जनवरी से लेके 2 महीने मैंने छोड़ दिए, 25 फरवरी 25 मार्च महीने सेटिंग कंप्लीट कर दिया। 25 मार्च को मेरा फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज चालू हो गया। वहां से आगे 100 डेज, वहां से आगे 100 दिन, 100 दिन मुझे ये स्टेज रहेगी। तो कौन सा महीना आएगा, अप्रैल, मई और जून, ये महीने के हुए आपके 90 दिन, और 5 दिन आपके मार्च के, 25 मार्च को आपका कंप्लीट हुआ था ना पहला स्टेज, ये 5 दिन, और जुलाई के 5 दिन। मतलब मेरा ये स्टेज कब चालू होने वाला है, ये करना है दोस्तों आपको। जो मैं बोलता हूं कैलेंडर बनाइए, कैलेंडर बनाइए, धीरे धीरे ऐसे सीखते जाएंगे। मेरे यहाँ पे फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज चालू होने वाला है 25 मार्च को, और खत्म होने वाला है 5 जुलाई को। 10 दिन इधर उधर हो जाएगा, चिंता मत करिए, पहले कैलेंडर करिए। तो ये टोटल डेज मेरे कितने हुए, मेरे हुए 100 डेज। कितने दिन हुए मेरे, 100 दिन। अभी मेरी मिट्टी कौन सी है मुझे पता है, उसका पानी पकड़ने का क्षमता कितना है मुझे पता है, मेरे यहाँ पे मल्चिंग किया है या नहीं किया है मुझे पता है, मेरी सिंगल लैटरल है, डबल लैटरल है, इनलाइन है, ऑनलाइन है, 2 ड्रिपर है, 4 ड्रिपर है, 6 ड्रिपर है, या पूरा इनलाइन है, मेरे यहाँ पे कितना टेम्परेचर जा रहा है, मैंने ऊपर से पौधों को कवर किया है नहीं किया है, क्लाउडी वेदर समर में ये जो दिन है इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, ये किसको पता है, मुझे पता है। तो मुझे कितना घंटे पानी चलाना है, ये सब जो पैरामीटर मैंने बोल दिया, ये हर महीने में मेरा आएगा, हर महीने में मेरा आएगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मार्च के 5 दिन, अप्रैल के, लिख लीजिए आप भी, आपका जो बाहर है वो लिख लीजिए, 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, और जुलाई के 4 दिन। टोटल हो गए मेरे 100 डेज, 100 डेज। क्लियर हुआ। अभी मार्च में मेरे यहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मेरा पानी जाएगा अल्टरनेट डे। कितने दिन, अल्टरनेट डे, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन पानी मेरा जाएगा। तो यहां पे मेरे कितने इरिगेशन होंगे, कितने इरिगेशन होंगे, सपोज 3 इरिगेशन होंगे, एक दिन छोड़ के मैं पानी दे रहा हूं। अप्रैल में भी मुझे ज्यादा पानी देना पड़ेगा, तो अल्टरनेट डे मुझे पानी देना है, यहां पे भी मेरे 15 इरिगेशन होंगे, यहां पे भी मुझे ज्यादा पानी देना है, यहां पे भी मेरे 15 इरिगेशन होंगे। यहां पे बारिश आ सकती है, तो मैं 3 दिन में एक बार इरिगेशन दूंगा, तो मेरे 10 इरिगेशन हो जाएंगे। बीच बीच में पानी बारिश आएगी तो मेरे स्किप करूंगा ना, मैं पानी नहीं दूंगा। अगर नीचे नमी है तो स्ट्रेस देना पड़ेगा, कैलकुलेट करिए ऐसा। उसके बाद जुलाई में शायद 4 दिन में 1 आध दिन देना पड़ेगा, तो ये एक इरिगेशन रहेगा। तो टोटल मेरे ये 100 डेज में इरिगेशन कितने जाने वाले हैं, 15 और 15 30, 40, 44 इरिगेशन। कितनी बार मैं पानी देने वाला हूं, 44 बार पानी देने वाला हूं, 44 टाइम्स मैं पानी देने वाला हूं, 44 बार मैं पानी देने वाला हूं। यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, समझ में आ गया। अभी ये पानी आपको कितने समय देना है, ये कौन तय करेगा, आपके यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन, आपके यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन। ये पूरे के पूरे का मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, 120 मिनट
मुझे इरिगेशन देना है। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, टाइम इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ ड्रिपर्स आपके हैं, ड्रिपर का डिस्चार्ज कितना है और नंबर ऑफ ड्रिपर्स कितने हैं, वो कैलकुलेट करेगा कितना लीटर पानी आपको पौधे में देना है। तो ये कैलकुलेट वहां से आएगा कि कितने मिनट्स, कितने घंटे आपको पानी देना है। यहां तक आपको समझ में आ गया? अभी 120 मिनट अगर मुझे पानी देना है तो मेरा पानी तो जाएगा, लेकिन एक भी पानी, अच्छी तरह से सुनिए, एक भी पानी मेरा बिना फर्टिलाइजर नहीं जाएगा। एक भी पानी मेरा बिना फर्टिलाइजर नहीं जाएगा। उसमें ईएम हो सकता है, उसमें स्लरी हो सकती है, उसमें माइक्रोमिक्स हो सकता है, उसके अंदर एनपीके हो सकता है, उसके अंदर सेकेंडरी हो सकता है, कुछ भी करिए, लेकिन आपको कोई भी पानी, सिर्फ पानी नहीं जाएगा, सिर्फ पानी नहीं जाएगा, पानी के साथ में कुछ ना कुछ फर्टिलाइजर आपका जाएगा। तो जो एक साथ में आप 10-10 किलो जो फर्टिलाइजर चलाते हो और ज्यादा इसी का पानी वहीं पे डालते हो और उसके बाद 3-4 पानी सिर्फ चलाते हो, फर्टिलाइजर देते नहीं, वो पानी में वो फर्टिलाइजर मिक्स होकर नीचे चला जाता है, पौधों में नहीं जाता, वो मिट्टी खराब करता है। तो मेरा इंटेंशन क्या है, हर पानी के साथ में थोड़ा सा फर्टिलाइजर मिक्स करोगे और देते रहोगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट आएगा और मिट्टी भी खराब नहीं होगी, कम इसी का पानी रहेगा और वो पानी आपका पौधा उठा लेगा, उठा लेगा। ज्यादा से ज्यादा वापसा कंडीशन, वराब जिसे हम बोलते हैं, ये सब हम वहीं पे मेंटेन करेंगे। तो पानी आपको कितना देना है, क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, आपके सॉइल के हिसाब से, इरिगेशन का सिस्टम के हिसाब से, ये हमने यहां पे देख लिया। नंबर ऑफ इरिगेशन टोटल स्टोरेज स्टेज में मंथ वाइज हमने कैलकुलेट किए कि आपको कितने नंबर ऑफ इरिगेशन रहेंगे और एक इरिगेशन आपका 120 मिनट का रहेगा, ऐसा मैंने कैलकुलेट कर लिया। आपके हर एक इरिगेशन कम ज्यादा मिनट का हो जाएगा, आपको देखना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिया, 120 मिनट। फिर मुझे अभी फर्टिलाइजर देना है, बिना फर्टिलाइजर पानी नहीं जाएगा, बिना फर्टिलाइजर पानी नहीं जाएगा। जो आप ये पानी के साथ फर्टिलाइजर दे रहे हैं, जैसे वो पानी सूखेगा तो फर्टिलाइजर कहां निकल जाएगा, पानी जो पौधा लेगा वहीं पे अंदर चला जाएगा। तो मिट्टी में रहेगा क्या, नहीं रहेगा। ये इसके पीछे अच्छा लॉजिक है। यहां तक आपको समझ में आया? अभी ये जो 120 मिनट आपको पानी देना है, मतलब कितने घंटे, 2 घंटे पानी देना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है, आपको डिसाइड करना है आपको कितना पानी देना है। 8 घंटे देना है तो 8 घंटे लिख लीजिए, 10 घंटे देना है तो 10 घंटे लिखिए, लेकिन पानी कितना देना है उसके 5 सूत्र आपको पता होना चाहिए। सूत्र नंबर 1 क्या है, कितना एरिया वेट करना है। सूत्र नंबर 2 क्या है, कितना नीचे तक पानी लेके जाना है जिस पानी में आपका पोषण तत्व होते हैं। तीसरा सोल्यूशन सूत्र क्या है, जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा तो हफ्ते में एक बार मुरुम वाली मिट्टी में और 15 दिन में एक बार काले मिट्टी में नीचे तक पानी लेके जाना है और वो पानी में कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है। सूत्र नंबर 4 क्या है, जब आपके खेत में सुबह शाम ह्यूमिडिटी अच्छी होती है, सनलाइट अच्छा होता है और फोटोसिंथेसिस अच्छी होती है, तब वापसा कंडीशन होनी जरूरी है। और सूत्र नंबर 5 क्या है, जब तक लड्डू बनेगा तब तक पानी नहीं जाएगा। आपने अभी तक आपकी मिट्टी को नजदीक जाके हक किया ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं है कब तक उसके अंदर पानी रहता है। जाइए उसको प्रणाम करिए, उसको दर्शन लीजिए, उसको आपको हक कर लीजिए, मिठी मारा तिला, ऑटोमॅटिकली ती सांगेल की मला मॉइश्चर कमी की मॉइश्चर जास्त है। क्लियर हुआ है सबको? तो ये आपको 120 मिनट पानी देना है, एग्जाम्पल के लिए लिया मैंने। तो अभी देख लीजिए, यहां आपका इरिगेशन स्टार्ट हुआ, आपके यहां पे पूरे ड्रिप में प्रेशर आ गया, प्रेशर आ गया। कितना टाइम लगेगा पूरा प्रेशर आने के लिए? हर एक हवा निकलती है शुरू में,
पूरा सिस्टम भरने के लिए आपको पता है मेरे खेत में लगता है 10 मिनट। 10 मिनट उसके बाद आपको लैटरल में से पानी बाहर निकालने के लिए यहीं पे हुआ एंड। तो लास्ट में जो लैटरल के अंदर पानी है, पाइप के अंदर पानी है, ये पूरा पानी फर्टिलाइजर का बाहर निकालना है, मिट्टी के ऊपर डालना है, उसके लिए भी लगेगा 10 मिनट। उसके लिए भी लगेगा 10 मिनट। तो मेरे 10 मिनट शुरू में गए, लास्ट में 10 मिनट गए। ये जो 100 मिनट मेरे जो बचे हैं वो क्या है? ये है इरिगेशन, पानी प्लस फर्टिगेशन। फर्टिगेशन मतलब क्या? पानी के साथ में फर्टिलाइजर। पानी के साथ में फर्टिलाइजर। जो भी फर्टिलाइजर आपको देना है, जो भी फर्टिलाइजर आपको देना है, वो फर्टिलाइजर आपका ये टाइम में जाएगा। तो अभी आपको पता है कि लैटरल के एंड में 0.7 टू 0.9 केजी का प्रेशर आना चाहिए, और जिस पंप से आप फर्टिलाइजर अंदर डाल रहे हो, जब वेंचुरी से आप अंदर डाल रहे हो, 100 मिनट में कितना पानी वो सक करेगा, कितना पानी सक करेगा। अगर वो 200 लीटर पानी सक करेगा तो 200 लीटर में फर्टिलाइजर मिक्स करिए। अगर आप वेंचुरी से देते हो और 50 लीटर पानी ही ये 100 मिनट में लेगा, तो आप 50 लीटर पानी में फर्टिलाइजर को मिक्स करिए। लेकिन जब आप फर्टिलाइजर अंदर डालते हो, वो फर्टिलाइजर पूरे सिस्टम में प्रेशर के साथ जाना चाहिए। हर एक पौधे में वो पानी गिरना चाहिए, तो ही उस पौधे में वो फर्टिलाइजर जाएगा। इससे अच्छा इतना आसानी से आपको फर्टिगेशन कोई नहीं सिखाएगा, कोई नहीं सिखाएगा। दोस्तों, ट्रेनिंग में मैंने इतने डिटेल में नहीं बोला, लेकिन जो मुझे अभी आपके जो कॉल आते हैं या आपके जो व्हाट्सएप के ऊपर चार्ट चलती है, उसी को लेके मैं आपके सामने वापस अच्छी तरह से इनको समझना चाहिए, ये वेबिनार के माध्यम से मैं आपको देता हूं। यहां तक आपको क्लियर हुआ कि जितना फर्टिलाइजर डालना है तो वो कितने पानी में वो पानी जितना लेगा। अगर वो पानी आप बोलेंगे कि मेरा 600 लीटर जाता है, तो 600 लीटर पानी में मिक्स करिए। लेकिन मेरा एक ही है कि जितना पानी आप अंदर डाल रहे हो, लास्ट में सब लैटरल से पानी बढ़िया, सब ड्रिपर से पानी बढ़िया निकल रहा है। नहीं तो वेंचुरी का बिल्कुल टाइट कर देने का और फिर खींच लेने का वो नहीं चलेगा ना, क्योंकि लास्ट वाले लैटरल में तो पानी भी नहीं निकलता। यहां तक सबको हो गया? फर्टिलाइजर कैसे देना है ये मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बोल दिया। अभी फर्टिलाइजर कैसे कैलकुलेट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 30 लोग छोड़ के चले गए, मीटिंग नहीं समझेगा ये उनको, और जो आज नहीं सीखेगा 5 साल के बाद वो पछताएगा। यही मैं बोलता हूं, 5 साल के बाद पछताएगा। ठीक है, टेक्निकल लगता है यार, क्योंकि है ही टेक्निकल, लेकिन इससे आसान तरीके से कहां पे भी नहीं मिलेगा आपको। और जाइए ना, ये वीडियो थोड़ा ही मैं डिलीट करने वाला हूं, देख लीजिए, देख लीजिए, बार बार देख लीजिए। क्लियर? अभी एग्जांपल, मेरे यहां पे मैंने सॉइल टेस्ट रिपोर्ट ले लिया, लास्ट के 4 वेबिनार जाके देख लीजिए। बीटी गोरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने वो ऐसे कैसे वीडियो पड़े हुए हैं, लास्ट 4 वेबिनार, कैसे आपको सॉइल टेस्ट पढ़ना है, रिपोर्ट जो होता है कैसे पढ़ना है, और फर्टिलाइजर का कैलकुलेशंस कैसे करना है, इसके ऊपर मैंने आपको डिटेल में जानकारी दिया है। ट्रेनिंग में भी मैंने आपको डिटेल में बोला है कि आपको कैसे कैसे फर्टिलाइजर को कैलकुलेट करना है, और यही एक ट्रेनिंग का स्लाइड लेके मैं आपके सामने वापस बैठा हूं। क्लियर? कोई कंपनी के नाम वगैरह नहीं डाले हैं, 05234 किसी भी कंपनी का लीजिए, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का लीजिए, मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। क्लियर हुआ आपको? अभी जिन्होंने अभी तक ट्रेनिंग नहीं किया है और अनार की खेती करते हो या अनार की खेती करना है, तो ट्रेनिंग करिए, इतना आसान नहीं है। एक ही वेबिनार में आप आ गए और सीख लिया नहीं, वेबिनार करिए। ठीक है, लिंक आएगा आपको, लिंक पे जाके
अक्टूबर बैच ज्वाइन कर लीजिए। अभी देख लीजिए कितने दिन का स्टोरेज स्टेज था, सॉरी फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज था मेरा 100 डेज का था। 100 डेज में मेरे इरिगेशन कितने आए थे, 44 इरिगेशन आए थे, अपन ने पहले कैलकुलेट किया। और ये इरिगेशन मेरा कितना समय चलेगा, 120 मिनट चलेगा। और उसमें फर्टिलाइजर मेरा कितना समय जाएगा, 100 मिनट में जाएगा। बिल्कुल आसानी से मैंने सब कुछ आपको समझा दिया। हमेशा बोलना आसान है, हमेशा बोलना आसान है। तो 100 मिनट में आपको फर्टिलाइजर देना है। टोटल नंबर ऑफ इरिगेशंस कितने हैं, 44। तो टोटल नंबर ऑफ फर्टिगेशन कितना रहेगा मेरा, 44। कितना, 44। अभी मुझे प्रति पौधा 0.5234 देना है, 160 ग्राम। उसके साथ में मुझे देना है अमोनियम सल्फेट 90 ग्राम, या ये तो और लिखा हुआ है ना, या 0.6020 130 ग्राम, अमोनियम सल्फेट 90 ग्राम और फॉस्फोरिक एसिड 20 ग्राम। ये हुआ मेरा NPK डोज। क्लियर। उसके बाद मुझे सेकेंडरी और बोरॉन देना है, तो उसमें मुझे कैल्शियम नाइट्रेट देना है 100 ग्राम, या फिर चिलेटेड कैल्शियम देना है 10 ग्राम। चिलेटेड क्यों इस्तेमाल करना, नाइट्रेट क्यों इस्तेमाल नहीं करना, डिटेल में मैंने बात किया है। दोनों ऑप्शन आपको यहीं पे दे दिया, सिलेक्शन आपको करना है। और बोरॉन उसके अंदर आपको डालना है 6 ग्राम। ये रहा ग्रुप बी। और ग्रुप सी दिया हुआ है आपको माइक्रोमिक्स। माइक्रोमिक्स, या जिनको माइक्रोमिक्स इस्तेमाल नहीं करना है उनको दिया है मैग्नीशियम सल्फेट 60 ग्राम, चिलेटेड फेरस 2 ग्राम, चिलेटेड जिंक 1 ग्राम। क्लियर। और आपको 2 बार 2 टाइम्स क्या देना है, इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी डिटेल में यहां से चालू होता है। ईएम कितना देना है मुझे, EM2 मुझे देना है 2 बार। कितना बार, 2 बार। 0.5234 मुझे कितना देना है, 160 ग्राम। उसके अंदर मैं क्या क्या मिक्स कर सकता हूं, अमोनियम सल्फेट उसके अंदर मैं मिक्स कर सकता हूं। तो मैंने उसके साथ में मिक्स कर लिया अमोनियम सल्फेट। कितना है, 90 ग्राम पर प्लांट। 90 ग्राम पर प्लांट उधर से ले लिया। मुझे 0.6020 नहीं देना है। उसके बाद मुझे क्या देना है, मेरा ग्रुप एक ये हुआ, देन ये हुआ, तीसरा क्या है, मुझे कैल्शियम नाइट्रेट देना है। कैल्शियम नाइट्रेट 100 ग्राम प्लस उसके साथ में बोरॉन इस्तेमाल कर सकता हूं, बोरॉन 6 ग्राम। बोरॉन 6 ग्राम बराबर है ना, 100 ग्राम यानी 6 ग्राम। उसके बाद मुझे माइक्रोमिक्स देना है। कितना देना है, 7 लीटर पर वीक। 7 लीटर पर वीक। क्लियर। कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। तो मेरे 4 अलग अलग फर्टिलाइजर हुए। अभी उसमें से टोटल मेरे इरिगेशन कितने हैं, 44। 44 में से मेरे 2 चले गए ईएम के लिए। ईएम के साथ में आप झुरबाउन 34 वगैरह डाल सकते हो क्या, नहीं।
उसके बाद माइक्रो मिक्स के 100 डेज में 100 डिवाइडेड बाय 7 कर लीजिए। 100 डिवाइडेड बाय, ये आपका आएगा 14 बार आपका माइक्रो मिक्स जाएगा। टोटल इरिगेशन कैलकुलेट किया हमने 44, उसमें 14 बार कौन जाएगा। बैलेंस न्यूट्रिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। 14 बार कौन जाएगा, माइक्रो मिक्स जाएगा। अभी आपके पास कितने बच्चे, 44 माइनस 16, टोटल बच्चे आपके पास 28। टोटल इरिगेशन कितने बचे, 28। 28 में से मैं आपको बोल रहा हूं 8 आप दे दीजिए कैल्शियम और बोरॉन को। कैल्शियम और बोरॉन को 8 दे दिए, तो बचे कितने, 20, 0, 52, 34 को प्लस अमोनियम सल्फेट को। अमोनियम सल्फेट को आया समझ में। अभी टोटल मुझे देना था 44 बार इरिगेशन, उसको मैंने डिवाइड कर दिया मेरे ग्रुप के हिसाब से। जो ट्रेनिंग में मैंने आपको बोला था कि आपके पास 4 टंकी चाहिए, 4 टंकी। अभी ये 4 टंकी जो है, ये 4 टंकी आप ईएम की एक हो सकती है, 2 नंबर की एक हो सकती है, 3 नंबर की एक हो सकती है और 4 नंबर की एक हो सकती है। और यहीं पे भी मैं बोलता हूं कि इसमें से आप 6 यहीं पे दे दीजिए, 6, और फॉस्फोरिक एसिड जो अपना था इसको दे दीजिए 2 इरिगेशन। जो 05234 का टंकी है उसके अंदर वो खत्म होने के बाद आप फॉस्फोरिक एसिड 2 बार आपको देना है। यहां तक हो गया। अभी इसको आपको कैलकुलेट करना है वापस हफ्ते में। हर हफ्ते में एक बार ये जाएगा, क्लियर। उसके बाद टोटल आपके कितने वीक हुए थे, 14। तो एक वीक छोड़ के एक वीक में आपका जाएगा अल्टरनेट वीक, मतलब एक हफ्ता छोड़ के एक बार 6 ऐसे खत्म नहीं करना है ना आपको। हफ्ता छोड़ के मतलब 15 दिन में एक बार जाएगा आपका कैल्शियम प्लस बोरॉन। फॉस्फोरिक एसिड 2 बार है, 14 हफ्ते में देना है, तो ये 7 हफ्ते बाद जाएगा। और ये जो आपका ईएम है ये भी 2 बार है, ये भी जाएगा 7 हफ्ते बाद। और ये बाकी 20 जो बचे हैं, जितने इरिगेशन आपके रहेंगे उसको आपको कैलकुलेट करके डालना है, कैलकुलेट करके डालना है। फिर आपका हर पानी के साथ में 0.34 कितना जाएगा, 160 डिवाइडेड बाय 20 इरिगेशन इज इक्वल टू 8 ग्राम पर प्लांट, 8 ग्राम पर प्लांट। और ये कितना जाएगा, अमोनियम सल्फेट 90 डिवाइडेड बाय 20, ये जाएगा आपका 4.5 ग्राम पर प्लांट। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है फर्टिलाइजर देने के लिए। जो एक साथ में नहीं चलते उनको हमने पहले बाजू में कर दिया। जो देना है उसको, जैसे वीकली माइक्रोमिक्स देना है तो एक एक वीक का एक एक दिन उसके लिए रख दिया। ऐसे आपको ये टोटल डेज लिखना है, और ये डेज आपको 44 इरिगेशन आएंगे, उसमें आपको 15 दिन में एक बार यहाँ पे एक ईएम गया, 15 दिन के बाद एक ईएम जाएगा, नहीं 7 हफ्ते के बाद एक ईएम जाएगा, मतलब 50 दिन के बाद एक ईएम जाएगा। आज दे दिया, 50 दिन के बाद सेम आपका ये भी है फॉस्फोरिक एसिड, आज दे दिया, वापस 50 दिन के बाद एक बार फॉस्फोरिक एसिड जाएगा। और बीच के जितने दिन बचेंगे
उतने में आपका ये कैल्शियम बोरॉन और 05234 और अमोनियम सल्फेट जाएगा। दोस्तों बहुत आसान है, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। लेकिन अगर आप बोलेंगे मुझे पानी कितने देने यही पता नहीं है, मुझे क्या पता कि आगे क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे रहेगा, कुछ ना कुछ तो अजम करके हमें कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। एक आधा डोज नहीं रहा तो भी चलेगा। ऐसी कभी कभी बातें होती है कि आपके खेत में आपको फर्टिलाइजर देने के बाकी रह जाते हैं, फर्टिलाइजर बाकी रह जाते हैं और आपको पता ही नहीं कि वो डोज गया या नहीं गया। आपको लगता है आज अरे यार चलो मैं ये लाके छोड़ देता हूं, और आप लाते हैं और छोड़ देते हो। कैसे पता? बैलेंस न्यूट्रिशन उसको जितना चाहिए उतना मैंने आपको लिख के दिया है ट्रेनिंग में, उसको आपको इस प्रकार से बाइफरकेट करना है और बराबर उसी दिन उतना ही जाएगा। आप देख लीजिए, इतने डोज कम करोगे उतने रिजल्ट आपको अच्छे होंगे, क्योंकि ज्यादा इसी का पानी जाएगा नहीं। और जो मैंने मेथड बोला 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद में, बाकी पूरा का पूरा फर्टिगेशन आपका होगा। कितना समझ में आया लिखिए जल्दी, कितना समझ में आया लिखिए।